सिर्फ़ 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें और फिर अपनी ज़िंदगी में वो होता देखेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जिस तरह मैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान थी ना, मुझे समझ नहीं थी आती कि मेरी लाइफ़ में क्या हो रहा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर ही डिप्रेशन एंजाइटी ने आना था, मेरे साथ ही ये मामलात होने थे। तो आप लोगों को आज मैं एक ऐसा हैरान कुन वाली बात बताने जा रही हूँ जो इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। इस्तग़फ़ार ने मेरे साथ वो किया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि अल्लाह ताला से जब आप दोस्ती करने लगते हैं ना, तो आपके हालात बदलने लगते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच वहाँ जा ही नहीं सकती जहाँ से अल्लाह ताला आपको नवाज़ते हैं। तो आज का वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से सारे काम काज छोड़ के मेरी आज आप लोगों ने ये स्टोरी सुननी है और आप लोग हैरान रह जाएँगे। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आप लोगों को मैं बताऊँ कि मुआज़े इंसान की ज़िंदगी में ना काफ़ी दफ़ा होते हैं। क्या आप लोगों की लाइफ में भी कभी मुआज़ा हुआ है? तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे ये लगता है कि जब हम अल्लाह ताला से दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारते हैं ना, जब हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं ना, तो अल्लाह पाक सुनते हैं। और मुझे कई दफ़ा ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई बात कर रही होती हूँ और मैं सोच रही होती हूँ और वो चीज़ हो जाती है। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ दिन पहले ना बैठी हुई थी और मैं दुरूद पाक लिख रही थी और दुरूद पाक लिखते लिखते मैंने फिर 1-2 पेज कंप्लीट किए। दैन उसके बाद मैंने ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैं अस्तगफिरुल्लाह की एक तकरीबन 100 दफ़ा तस्बीह की थी कि मेरे दिल में ना एक ख्वाहिश सी हो रही थी। ख्वाहिश किस चीज़ की होती है आपको? कभी खाने की होती है, कभी कहीं जाने की होती है और कभी आपका दिल कर रहा होता है बस हम कहीं चले जाएँ। तो पैसे भी नहीं पास होते और इंतज़ामात भी नहीं होते। तो बस ऐसे ही ना मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी कहीं पे जाऊँ, कहीं घूमने जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ, कोई मेरे लिए भी कोई वसीला बन जाए। और पैसे तो जेब में बिल्कुल भी नहीं थे, मंथ का लास्ट जा रहा था। तो बस मैंने भी बैठे-बैठे ना दुरूद पाक पढ़ा और मेरी दिल से सिर्फ़ अल्लाह ताला से ये दुआ थी कि अल्लाह पाक कोई वसीला बना दे, कुछ कर दें, आज मेरा यहाँ पे जाने का दिल कर रहा है, कुछ खाने का दिल कर रहा है। तो यकीन करें कि शायद अभी 24 घंटे गुज़रे हों, उसी दिन, उसी शाम को जहाँ मेरा जाने का दिल कर रहा था, मैं वहाँ से होके आ गई। और मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ कि पैसों का रेंज भी हो गया था। खुदा की कसम उठा के बताती हूँ कि आप ना परेशान हुआ करें अपनी ज़िंदगी में, किसी वजह से भी परेशान मत हुआ करें। और मुझे ये लगता है कि मैं जब अल्लाह ताला से वाक़ई में कोई बात कर रही होती हूँ ना, उसका जवाब मुझे मिल जाता है। बेशक वो ख्वाब में मिलता है, बेशक वो मुझे इशारों में मिलता है या दिमाग में ख़्याल आ जाता है। कभी-कभी कुछ बातें सच होनी शुरू हो जाती हैं, कभी-कभी कुछ सच होना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही लगता है मुझे कि जैसा मैंने ना अब कुछ टाइम पहले ना इस घर में जब मैं शिफ्ट हुई थी ना अपने न्यू घर में रेंट वाले ना, तो मुझे एक ख्वाब में इशारा आया कि जो है ना हम लोग नया घर ले रहे हैं और नया घर देख रहे हैं, लेकिन वो घर मेरे लिए ठीक नहीं है। और उसी के अगले दिन मेरे भाई की कॉल आई कि आप हमारे ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएं और ये बिल्कुल न्यू है। लेकिन मैं नहीं गई, वो मुझे ख्वाब में पता चल गया था वो मेरे लिए नहीं सही, तो मैं नहीं गई। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप जब अल्लाह ताला से दोस्ती करने लगते हैं ना, तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप लोग मुझे कहते हैं कमेंट में कि अप्पी हम तो इतनी दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़े हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। मैं कहती हूँ हर मकसद छोड़ के सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना शुरू कर दें, फिर अल्लाह ताला आपसे दोस्ती करेंगे। फिर आपको अल्लाह ताला देखना ना कितने सरप्राइज़ देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा मेरी ज़िंदगी बदली है, जैसे आप लोग मेरी आज से 1 साल पहले वाली वीडियोज़ देखें, उसमें मेरी लाइफ़ देखें और अब की लाइफ़ देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मीन के बहुत फ़र्क आया है मेरी लाइफ में। पहले मैं ना सोचती रहती थी, ओवर थिंकिंग करती थी, हाय उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, इधर पैसे नहीं है, उधर ये नहीं है, मेरे ईद के कपड़े नहीं है, मेरी फ़ला चीज़ नहीं है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई नहीं सोचती। मुझे ये पता है कि मेरे अल्लाह ताला ने बेहतरीन करना है मेरे लिए और अल्लाह पाक सब्र भी देते हैं। और अल्लाह ताला जिस बंदे से प्यार करते हैं ना, उसको आज़माइश में भी डालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे कितनी बार आज़माइश में डाला है और बड़ी से बड़ी, मीन के मौत के मुँह से बाहर आके भी अल्लाह पाक ने मुझे आज़माइश में डाला था। मेरी 2 बेटियों की डेथ हुई थी, तो मैं थोड़ा वक्त ही परेशान हुई थी,
लेकिन फिर मैंने कहा कि वो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे देखे जन्नत में जाना था मैंने, तो वो मेरे लिए एक वसीला बन गया। ठीक है, तो अब मुझे इस चीज़ को सोचने का या टेंशन लेने का ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। सो उसके बाद जी व्लॉग को आपको बताती हूँ। आप लोगों ने कहना है कि आप ही ने आज व्लॉग शुरू किया तो बताया नहीं है। अच्छा जी, मेरे भाई भाभी आए थे शाम के टाइम और बस उनके पास बैठी हुई थी और वो ब्राउनीज़ वगैरह ले आए थे, केक ये छोटे। तो साथ जी हमारे ऊपर जो मालिक मकान रहते हैं, ये उनका ऊपर वाला पोर्शन है। उनकी बेटी की आज थी सालगिरह, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना थोड़ी सी वीडियो बना लें। तो जनाब मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट डे मेरी तबीयत नहीं थी ठीक है, जो क्या कहते हैं गला ख़राब फ्लू वगैरह हुआ था मुझे, तो उन्होंने बर्थडे कर दी थी। तो वो क्लिप मेरे पास से ना नहीं मेरे पास बांध सका, मैं नहीं थी गई, तो वो मैं ऐड नहीं कर सकी। सो मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ आउट ऑफ सिटी और बहुत मज़ा आया, घूम फिर के आए। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस तरह की चीज़ें लगाती हूँ ना स्टेटस पे, स्टोरी पे, इधर उधर, तो नज़र लग जाती है। इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा ना स्टोरी पे भी इधर उधर चीज़ें नहीं लगाई, बस कम ही लगाई थी कि आने जाने का बताया था, वो भी जब मैं होकर आ गई थी। तो फिर वैसे मैं नहीं लगा रही आजकल। नज़र ना बहुत बुरी चीज़ है, फ़ौरन से हमारे रिलेशनशिप को नज़र लग जाती है। जब भी मैं कोई पिक्चर्स वीडियो या कोई इस तरह की चीज़ लगाती हूँ ना, तो फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि नज़र लग गई है। सो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप ना अल्लाह ताला से दोस्ती करें। ठीक है, वज़ू करें, वज़ू के बग़ैर 100 बार आपने अस्तगफुरुल्लाह डेली पढ़ना है। आप समझें कि 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ने से क्या हो जाएगा, लेकिन इस नीयत से पढ़ें कि हमने अल्लाह पाक को राज़ी करना है। इस नीयत से नहीं पढ़ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बस उस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि अल्लाह ताला को से माफ़ी तो मैं मांग रही हूँ और अल्लाह ताला मुझे वो चीज़ ज़रूर देंगे। वक़्त लगेगा, हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने, लेकिन वो चीज़ अगर आपके लिए बेहतर होगी तो वो आपको मिल जाएगी। अगर वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, आपके हक़ में नहीं है, तो आप हज़ार कोशिशें भी करेंगे ना तो वो आपको नहीं मिलेगी। सो इसलिए कि अल्लाह ताला के भी कुछ देखें असूल है। अल्लाह ताला भी आप अपने प्यारे बंदे को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते। और आपको एक बात बताऊँ कि जो मेरी पहली बेटी थी ना, उसका रीज़न मुझे पता नहीं था चला, लेकिन मुझे इतनी चीज़ पता चली थी कि वो उसको ना मुझे शुगर थी तो उसको भी शुगर थी। ठीक है, तो वो बहुत अजीब सी हो गई थी। और जो मेरी दूसरी बेटी हुई थी ना, तो उसको भी ब्लड की कमी थी। मीन के हर हफ्ते बाद उसका ब्लड चेंज जो है ना होना था। अगर वो होती तो मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में अल्लाह ताला ने फिर डालना था, और फिर मैं ज़ाहिर है इतनी बड़ी तकलीफ़ से अल्लाह पाक ने मुझे निकाल दिया। इसलिए किसी चीज़ के लिए मायूस मत हुआ करें आप लोग। ज़िंदगी का ये सफ़र है ना, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन अल्लाह ताला से दोस्ती करें, अपनी दुनिया और आखिरत का भी ख्याल किया करें, क्योंकि ये दुनिया अर्ज़ी है। इसमें तो हम लोग अपनी होश बैठ गए हैं ना कि बस हमें इस चीज़ की तलाश है, हमने ये चीज़ लेनी है, हमने अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा घर, ये वो, लेकिन आखिरत की भी तो तैयारी करनी है हमें। हमें आखिरत के बारे में भी तो सोचना है। सो इसलिए आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इसको सदक़ाए जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगले बंदे को भी आपकी वजह से इस्तग़फ़ार पढ़ने से फ़ायदा हो। चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।